अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सद हज़ार शुक्र पाक परवरदिगार आलम की उस ज़ात बाबरकत का जिसने हमें आज का ये तारीख़ी और अहम तरीन दिन बसर चश्म देखना नसीब किया। कुर्बान जाइए उस एक तकदीर के जिसने हमें सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस तारीख़ी दिन को अपनी आँखों से देखने पर मजबूर किए रखा कि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। आज यकीनन इतराती फिर रही होंगी क़याम पाकिस्तान के लिए जान देने वाले शहीदों की अरवाह। आज यकीनन मसरूर होंगे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे दानिश्वर, जैसे रहनुमा, जैसे मसीहा कि आज उनकी कुर्बानियाँ रंग लाईं और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के क़याम की वो असल वजह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमें मिल ही गई। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये दिन, आज का ये तारीख़ी दिन पाकिस्तानियों के लिए इसलिए भी अहम है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और इलेक्शंस के बाद अब हुकूमतें जो है वो बनती चली जा रही हैं। पंजाब असम्बली ज़ाहिर है कि उसने हल्फ ले लिया। पंजाब से अच्छी खबर आ चुकी है, वो खबर कि जिसके लिए 24 करोड़ बेवकूफ़ जो है वो तमन्नाई थे, मुतमन्नी थे। पंजाब में अब मरियम नवाज़, जी हाँ, शहबाज शरीफ की भतीजी और नवाज शरीफ की जो है आल, उनको जो है वो इक़्तिदार के चंद चलाने का मौका दिया गया है। सद हज़ार शुक्र है एक बार फिर उस पाक परवरदिगार आलम का जिसने हमें मरियम नवाज का लुक़मा के इक़्तिदार का लुक़मा जो है वो बनाया। उसके बाद सिंध से भी एक अच्छी खबर है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि सिंध में उसी मुराद अली शाह के इक़्तिदार का सूरज एक बार फिर तुलू होने जा रहा है कि जिसके रहते कुत्ते के कांटे की वैक्सीन हमें नहीं मिली। वो मुराद अली शाह जो कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन उसने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन का कोई बंदोबस्त नहीं किया, जिसके अपने गांव का एक बच्चा कराची में आके तड़प तड़प के जो है वो मरा, उसको कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं लगी। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध में एक मरतबा फिर भुट्टो की मुर्दा भुट्टो जो है वो उसका भूत उठ करके और ताता थैया कर रहा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर सिंध वालों की निकल पड़ी। बाकी रह गए कराची वाले, तो कराची वालों की फिक्र नहीं कराएं, कराची वाले किसी गिनती में नहीं आते। लेकिन खबर सिर्फ यही नहीं है, खबर सिर्फ यही नहीं है कि क़याम पाकिस्तान के जो है वो ज़िम्मेदारों को इन्वर्टेड कॉमास में मरियम नवाज़ और मुराद अली शाह की सूरत सज़ा दी गई है। खबर अभी और भी है, खबर अभी और भी है। इससे बिल्कुल मुतज़ाद एक खबर, इससे बिल्कुल मुतज़ाद एक खबर जनाब, ये पढ़िए, ये क्या लिखा है। ये इसी पाकिस्तान के हवाले से खबर, बल्कि गुमराह कुन खबर है। मुल्क भर में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं इसे एक जमहूरियत के, अल्लाह नजर बद से बचाए। अब ये खबर पढ़िए कैसी रही, कैसा दिया। ये खबर बताती है 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों के लिए 1.5 अरब रुपए के बजट की सिफारिश। 1.5 अरब रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 अरब रुपए। अब इसके बिल्कुल मुतज़ाद एक और खबर पढ़िए। ये खबर देख लीजिए, मैं जो पढ़ के सुना रहा हूं ऐसे ही है, या घर में मैंने कुछ ऐसे ही इंतजाम किया है झोलझाल का। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का कहना है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख जहां मरियम नवाज के इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ चाहता है, और सिंध में 70 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंध में गधे पार्क करने के लिए आज भी स्कूल जो है वो मौजूद है। सिंध में एम्बुलेंसेज मौजूद हो या ना हो, लेकिन बिलावल की गाड़ियां जो है वो मस्त रापचिक जो है वो इन रोडों पर, सड़कों पर ताता थैया करती फिर रही हैं, और हर गाड़ी के टायर से आवाज आती है, जिए भुट्टो। आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि महज इतनी सी बात है। नहीं सर, नहीं सर। उस एक मुल्क में कि जहां गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, जहां
अरहर की दाल मैं भी लेकर के आया, दिमाग घूम गया मेरे दिमाग की, बल्कि यूं कहिए मां बहन हो गई। 700 रुपए यार, गजब खुदा का। और अभी मैं वापस ही आ रहा था कि मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया, भाई कहां से ले ली 700 के, गन पॉइंट पे लिए? मैंने कहा नहीं, क्यों? कहने लगा भाई मैं 1000 रुपए किलो लाया हूं। मैंने अल्लाह का जल्दी से शुक्र अदा किया और आकर के मैंने 2 नफिल पढ़ लिए कि चलो 300 रुपए की बचत हुई। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव? उस एक मुल्क में जहां अजनास ज़राई मुल्क, हमें तो मुताला पाकिस्तान माशरती उलूम में अजीब, अभी मेरे मुंह से कुछ ऑल फोल निकल जाएगा, अजीब बातें पढ़ाई गई कि हम ज़राई मुल्क हैं, फलाना ढिमकाना कद्दू है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ भुट्टो है और हमारे पास नवाज शरीफ है और हमारे पास इमरान खान है, और उसके अलावा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मतलब आटे की कीमत जाकर के देख लो तो भाई आटे की बोरी का सुन करके चक्कर आ जाता है। बोरी गई तेल लेने, बोरी कौन ले सकता है इस वक्त? इस वक्त 200 रुपए किलो आटा चक्की का मिल रहा है? वे भाई कौन लोगो? फाइन आटे की कीमत अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको फिर शर्म आ जाएगी, मैं आगे आ जाता हूं। ये गरीबों वाली बातें नहीं करते, अब हम सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, डिसेंट, ब्रॉड माइंडेड लोगों की बातें करते हैं। उन ब्रॉड माइंडेड बेशर्मों की बातें कि जिनसे अब, जिनके इक्तदार से अब हमारी जो है वो छातियां, अब हमारे कलेजे वो तले जाएंगे, वो भूलेंगे, वो जलेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जनाब ये खबर बता रही है, देख लीजिए भैया कहीं ऐसा तो नहीं मैं खुद ही, ये खबर बता रही है अरकान असेंबली को मराद के मद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, सिर्फ 25, चाहे 2 पैसे का आदमी हो, साला 2 टके का आदमी हो, किसी बिलावल की गाड़ी के आगे भाग भाग करके अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा हो, किसी शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर के मर जाने के लिए जो है वो तुला बैठा हो कि शायद इसी से दिहाड़ी लग जाए, या शायद किसी खान की जूतियां चाट रहा हो, लेकिन उस टडपूंजिए को 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट मिलेंगे भाई। अब बताओ अकल बड़ी के भैंस। मुझे तो अपने बुजुर्गों से शिकवा हो रहा है जिन्होंने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, है? पढ़ लिख करके तो हम भाई यूट्यूब की वीडियो बना करके बिलावजा चीख रहे हैं, और जो जाहिल है वो साला असेंबली में पहुंच गया। मतलब एयर टिकट के अलावा भैया मिलेगा इनको 3 लाख रुपए मालियत के ट्रैवलिंग वाउचर्स। बमा फैमिली ब्लू पासपोर्ट की सहूलत। जी इनकी फैमिली को क्या, साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं, भाई इनकी फैमिलीज भी ब्लू पासपोर्ट पे सफर करेंगी। वीवीआईपी लाउंज में जो है वो साहब लोग बैठ करके और वीप या क्या वो होता है, वो दूसरी चीजें वो सब तनावुल फरमाएंगे। खबर के मुताबिक अरकान असेंबली की तनख्वाहों पर सालाना 41 करोड़ 11 लाख रुपए, दीगर अलाउंसेस के लिए 13 करोड़, रेगुलर अलाउंस के लिए 9 करोड़ 60 लाख, फिर मिसलिनियस अलाउंस के लिए 3 करोड़ 40 लाख मुख्तस किए गए, जबकि ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 89 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब मजाहिया हिस्सा आ रहा है खबर का। दूसरी जानिब 9 मुंतखब अरकान असेंबली को 1,50,000 रुपए माहाना बुनियादी तनख्वाह। अब अरकान असेंबली को माहाना बुनियादी तनख्वाह की क्या जरूरत है? वो हराम इतना खाते हैं, मतलब इसमें क्या दो रहा है? कौन ऐसा है, मतलब इक्का दुक्का शायद होंगे जो हराम नहीं खाएंगे, बाकी जो पैसा लगा करके आया भाई वो तो खाएगा, वो तो खाने कमाने के लिए आया है। अब वो किसी मजहबी जमात के सहारा लेकर के आया हो, किसी फिरका परस्त ग्रोह का सहारा लेकर के आया हो, या वो तब्दीली का लंबरदार हो, या वो भुट्टो वालों का गुलाम हो, या वो शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का मुलाजिम हो, यार मतलब हद हो गई। और अभी खबर खत्म कहाँ हुई है भाई साहब? खबर खत्म नहीं हुई है। देखिए सिंध असेंबली लजीज खानों की खुशबू से महकती रही। ये खबर भी देख लो भैया, छपी भी है ना, या मैं कोई और, मुझे कुछ ज्यादा रिसर्च भी नहीं करनी पड़ी, थूक लगा करके। ओ भाई यहाँ कंटेंट तो ऐसे ही मुयस्सर है। सिंध असेंबली लजीज खानों की खुशबू से महकती रही। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब खवातीन बनाओ सिंगार करके आई, सेल्फियां बनवाई। जोहराने में कौन कौन से पकवान थे भाई ये बताते हैं। जोहराने में यानी दोपहर के खाने में फ्राई मछली, चिकन बोटी, चिकन टिक्के, पूरी पराठे, कचौरी, मटन कोरमा, चाइनीज राइस, रोगनी नान और मीठे में जलेबी थी। जबकि इसके अलावा 24 करोड़ भिखमंगों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम भी सिंध असेंबली में किया गया था। कैसा दिया? कैसा दिया?
तुम लोग अपना धरना दे रहे हो, फलाना कर रहे हो, अब जमहूरियत का सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है, जमहूरियत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। पाकिस्तान में फिर एक मरतबा जमहूरियत जो है वो आ चुकी है, और तुम लोगों को तो पता है कि बिलावल ने बताया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब 5 साल तक जो जमहूरियत तुमसे इंतकाम लेगी तो फिर मत कहना। अब ये छोटी मोटी बातें नहीं करना कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, जो है वो गैस की प्राइसेस जो अनअफोर्डेबल हो गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। ओ यस, अब ये सारे काम होंगे, और ये जो मुश्तरका गवर्नमेंट है PDM2, ये दरहकीकत IMF के उसी एजेंडे या उसी प्रोग्राम की तकमील के लिए सामने आई है कि अवाम के इज्तिमाई क़िताल में हर फरीक अपना किरदार अदा करे। ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ के बर्छे की जद में आकर के हम लोग जख्मी तो होते रहें और बिलावल जो है वो उधर भुट्टो के नारों की गूंज में अवाम की जो है वो दुआइयां भी देता रहे। नहीं 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 नहीं, ये करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये हिमाकत। चलो, सदर पाकिस्तान जरदारी है, सेनेट का चेयरमैन अभी सुन रहे हैं कि जी वो यूसुफ रजा गिलानी बनने जा रहा है। कौमी असम्बली का स्पीकर ये भी सुन रहे हैं कि जी अभी वो जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। फिर तो इक़्तिदार में तो आप सब शरीक हैं, ऐसा नहीं है कि इस क़िताल में किसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब रह गई बात सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम जहन में रखें तो इमरान खान की गवर्नेंस की जहाँ बात आती है तो इमरान खान ने पंजाब में जो मॉडल पेश किया था खिदमत का अपने तौर पर, उसे उस्मान बुज़दार कहते हैं, यानी वसीम अकरम प्लस का नाम दिया था इमरान खान जैसे सियासी अंधे ने, पॉलिटिकल नाबीना ने। कैन यू बिलीव, जिसको बात करने की तमीज नहीं थी उसको पता नहीं किस गधा छाप को उठा करके और वजीर आला पंजाब लगा दिया, और उस गधा छाप ने भी जो चांद चढ़ाए पंजाब में, अल्लाह अकबर। अब खैबर पख्तूनख्वा को भी एक वसीम अकरम प्लस देने की तैयारी है, और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए जो नाम सामने आया वो सुन करके आप दहल जाएंगे। जी हाँ, वही शहद वाला अली अमीन डंडापुर यानी गंडापुर, वही जो किसी बदमाश से कम बात नहीं करता, वही जो अपने छोटे बच्चे को लेकर के गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा देता है और जब वीडियो आती है तो कहता है मेरी मर्जी, मेरी गाड़ी है, मेरा बच्चा है, मेरी जमीन है। वही जो कहता था कि आप चीनी के 9 दाने कम डालें वो तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा। वही डंडापुर जो कहता था कि टमाटर अगर महंगा है तो क्या हुआ, हमारे ही भाई है ना, इनकी भी मदद करो। वही आदमी जिसका अपर चेंबर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत इमरानी या सुन्नत इमरानी की पैरवी करते हुए मुकम्मल तौर पर खाली है। वही अली अमीन गंडापुर जो उस्मान बुज़दार की तरह से प्योर जाहिल है। एक होता है ना जाहिल, एक होता प्योर जाहिल है। वही डंडापुर जिसकी एक वीडियो मंजर आम पे आई है कि जिसमें वो वजीर आला बनने से पहले ही वजीर आला चल रहा है और वो कह रहा है फजलुर रहमान पागल हो गया, इसको तो हम जो है वो उल्टा लटकाएंगे, बल्कि पागल खाने भिजवाएंगे। पागल खाने ही अगर भिजवाना है तो फजलुर रहमान को अकेले क्यों भिजवा रहे हो? उसकी कंपनी का भी तो इंतजाम करो, तुम भी साथ साथ चले जाओ। मतलब गजब खुदा का। लेकिन नहीं, नो, यू हैव टू बी पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है, अब हमें पॉजिटिव बातें करनी है। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हो गए। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इन्वर्टेड कॉमास में जमहूरियत बहाल भी हो गई। 2 सूबों में तो मैं आपको बता चुका, एक तरफ मरियम नवाज हमारे कत्ल के लिए तैयार है, एक तरफ मुराद अली शाह हमारे जो है वो रेप के लिए तैयार हैं, और तीसरी तरफ डंडापुर है, चौथी तरफ भी कोई लूला लंगड़ा आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की की इन्वर्टेड कॉमास में तरक्की की शारा पर गामजन हो जाएगा। और वो लोग जो इस जमहूरियत में मीन मेख निकालते हैं, मीन मेख निकालने की जिनकी आदत सी पड़ी हुई है, जिनको बात बात में कीड़े निकालने की आदत है, जो पाकिस्तान को का भला नहीं चाहते, पाकिस्तानियों से बुग़्ज़ रखते हैं, बैर रखते हैं, जो हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में भौंकते रहते हैं, उन सबको, उन अंधों को पता नहीं कब जाकर के पाकिस्तान की ये तरक्की नजर आएगी, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की राह पर जाता हुआ कब नजर आएगा। कोई अपना हाल जाने भाई, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा एहसान, तेरा शुक्र पाक परवरदिगार आलम के एक मरतबा फिर पाकिस्तान पे जमहूरियत जो है वो राज करने आ गई है। पंजाब में मरियम नवाज की शक्ल में, सिंध में ये मुराद अली शाह की शक्ल में, खैबर पख्तूनख्वा में डंडापुर जैसे किसी की शक्ल में, और अगला भी कोई होगा लूला लंगड़ा वो आ ही जाएगा इस क़िताल में। आखिर में बस वही बात के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में बता दिया है, कहा गया है कि मतलब जैसी कौम होगी वैसे ही
حکمراں آئیں گے. باقی جس طرح کی قوم ہے, ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک جس ملک میں 24 کروڑ لوگ اجتماعی طور پر جس ملک کی بربادی کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمہ جہتی طور پر سرگرم عمل ہوں, ان کا ایجنڈا صرف ہو کسی طرح سے اس ملک کو نقصان پہنچا دیا جائے, تو وہاں میں کسی بلاول, کسی نواز شریف, کسی شہباز شریف, کسی عمران خان پہ کیوں نزلہ گراؤں؟ اس بربادی میں, اس تباہی میں تو میں, آپ, ہم سب شریک ہیں. اس بربادی میں تو وہ سارے شریک ہیں گے جن کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے, لیکن سب کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے. مطلب خدا کا خوف کریں. یہ کسی ایک بلاول یا کسی ایک مراد علی شاہ کا کام ہرگز نہیں تھا اگر میں اور آپ جاگ رہے ہوتے. یہ کسی جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف کے بس کی بات نہیں تھی. یہ کسی خان کے بس کی بات نہیں تھی پاکستان کی ایسی تیسی کرنا. آپ یقین جانیے کہ ان تمام لوگوں کو, ان تمام شیطانوں کو, ان تمام فرعونوں کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے میرا اور آپ کا کندھا, میری اور آپ کی مدد, معاونت اور تائید پوری طرح سے حاصل رہی ہے. ایک اور شکر ادا کر کے اور پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. اللہ نے بہت کرم کیا, ثم الحمدللہ کرنے والوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. میں 2 نفل مانتا ہوں اور لوگوں کو آئی لو یو کہتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا. اللہ کا شکر ہے. ایلن مسک گیا تیل لینے. بھائی, انسان کا ذہنی سکون جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. پیور پروپیگنڈا فیس بک پہ تھوڑی بہت تفریح بھی ہے, تھوڑی بہت نالج بھی ہے, لیکن یہاں یہ یوتھیے, یہ جمیل فاروقی, صدیق جان, عمران ریاض ٹائب, یہ جتنے, یہ اسد علی طور جتنے شیطان ہیں, یہ منصور علی خان جتنے, اب میں کیا ان کو بولوں, شیطانی کہہ دیتا ہوں چلو, مطلب یہ عذاب کیا ہوا ہے. مطلب پیور پروپیگنڈا. اچانک سے آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب سب کو, وہ جو میرے کپتان کہتے عمران خان کے دور میں اور مالا مال ہو گئے, اب ان کو کپتان اچھا لگنے لگا ہے منصور علی خان کو. ایسے ہی وہ جاوید چودھری جس نے عمران خان کی بجا کے رکھی ہوئی تھی, اب ان کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے. وہ حامد میر جس نے ایسی تیسی کر رکھی ہوئی تھی تبدیلی کی, اب ان کو عمران خان اچھا لگنے لگا ہے. غضب خدا کا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. اور نو سر, ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. عمران ریاض تو چلو شروع سے ہی بکاؤ مال تھے. عمران ریاض کے تو پیٹ پہ لات پڑ گئی تھی عمران خان کی حکومت جانے کی صورت میں. لیکن ان لوگوں کو کیا ہوا جو اپنے آپ کو حق و صداقت کا علمبردار بتایا کرتے تھے, ان کو اچانک کیا ہوا کہ یہ عمرانی سائٹ پہ چلے گئے. باس, اٹس اباؤٹ ویورشپ, وائرل ہونا ہے, پاکستانی عوام کے سو کالڈ جذبات کی ترجمانی کرنی ہے, اپنا گلا پھاڑ کر کے وہ جمہوری اقدار اس کی جو ہے وہ بخان کرنی ہے کہ جس سے جمہور بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان شارٹ, سب گندا ہے پر دھندا ہے یہ.